हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षयवन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी 2 रियल हॉरर स्टोरीज़। साथ ही दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कई रियल और बहुत ही डरावने हॉरर इंसिडेंट्स के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही मैं अपने चैनल के सभी व्यूवर्स से कहना चाहता हूँ कि अगर आप असली भूतिया घटनाओं और असली रहस्यमयी घटनाओं पर लिखी किताबें पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको किताबें सेंड कर दूंगा। उनमें से कुछ किताबें इंग्लिश में हैं और कुछ हिंदी में। साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, जो किताबें मैं आपको दूंगा वो सब फ्री होंगी, इनका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो अब आते हैं अपनी आज की पहली रियल हॉरर स्टोरी पर। आज जो पहली भूतिया घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे अंशुमन जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम अंशुमन चौहान है। मैं झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर का रहने वाला हूँ। और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बिल्कुल असली पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं सिर्फ 10 साल का था। असल में मेरे मम्मी पापा का घर जमशेदपुर में है, जबकि मेरी नानी पटना राज्य की रहने वाली हैं। मेरी नानी अकेले ही एक किराए के घर में रहती है, क्योंकि काफ़ी पहले ही मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी। मेरी नानी जिस मकान में रहती थी वो 3 मंजिल का था। साथ ही जिस जगह पर मेरी नानी रहती थी वहाँ पर आसपास बहुत ही कम घर बने हुए थे, और उनके घर के पास में ही एक बड़ा सा तालाब भी था। तो आज से 12 साल पहले एक बार मेरी मम्मी मुझे और मेरी बहन को अपने साथ लेकर पटना में मेरी नानी के घर गई थी। उस समय मैं सिर्फ 10 साल का था। नानी के घर जाकर मैं और मेरी बहन बहुत खुश थे। मैंने और मेरी बहन ने दिन भर नानी से खूब बातें की। फिर रात को हम सब खाना खाकर सोने के लिए लेट गए। उस समय सर्दियों का मौसम चल रहा था। मेरी नानी का कमरा उस मकान की 3री मंजिल पर था, इसलिए बाहर से हवा भी बहुत आती थी, जिस वजह से हम लोग अपने कमरे की खिड़की बंद रखते थे। मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन और मेरी नानी हम सब ज़मीन पर ही एक गद्दे पर लेटे हुए थे। हम लोग जिस जगह लेटे थे वहाँ से बिल्कुल सामने ही कमरे की खिड़की पड़ती थी। उस खिड़की का शीशा सेमी ट्रांसपेरेंट था, मतलब कि उस शीशे के आर पार साफ साफ नहीं दिखाई देता था, बल्कि हल्का धुंधला दिखाई देता था। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जब भी हम लोग किसी नई जगह जाते हैं तो हमें जल्दी नींद नहीं आती है। तो इसी तरह मुझे भी नानी के यहाँ उस रात नींद नहीं आ रही थी। मेरी मम्मी, बहन और नानी सब सो गए थे, बस एक मुझे ही उस रात नींद नहीं आ रही थी। तो उस रात मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक मुझे मेरे सामने वाली खिड़की के कांच पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर मैं चौंक गया था। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इतनी रात को हमारे कमरे की खिड़की कौन खटखटा रहा है। और वैसे भी जिस कमरे में हम सब लेटे थे वो 3री मंजिल पर था, तो उस कमरे की खिड़की के बाहर कोई इंसान आ ही नहीं सकता था। तभी पता नहीं क्यों अचानक ही मुझे अपने आसपास बहुत मनहूसियत सी महसूस होने लगी। साथ ही खिड़की खटखटाने की वो आवाज़ सुनकर भी मुझे बहुत डर लग रहा था। डर के मारे मैंने रजाई में अपना मुंह छिपा लिया, लेकिन तब भी खिड़की के खटखटाए जाने की वो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। फिर जब थोड़ी देर तक खटखटाने की वो आवाज़ आती रही, तब मैंने भी हिम्मत करके उस खिड़की की तरफ अपनी नज़र घुमाई, और तब मैंने देखा कि एक बिल्कुल सफ़ेद रंग का हाथ, जिसके बड़े बड़े नाखून निकले हुए थे, वो हमारे कमरे की खिड़की खटखटा रहा था। खिड़की का शीशा धुंधला होने की वजह से मैं सही से उस हाथ को देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन तब भी मैं इतना तो समझ गया था कि वो किसी औरत का हाथ है, क्योंकि उस हाथ में मुझे कई सारी चूड़ियाँ भी दिखाई दे रही थी। खिड़की के बाहर मुझे सिर्फ एक हाथ ही दिखाई दे रहा था। वो हाथ किस इंसान का है ये नहीं दिखाई दे रहा था। वो हाथ देखने में ही बहुत भयानक लग रहा था। उस हाथ को देखकर डर से मेरा पूरा शरीर जम गया था। उस समय मैं बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहा था, और ना ही मेरे मुंह से कोई आवाज़ निकल रही थी, जबकि खिड़की के खटखटाने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। खटखटाने की वो आवाज़ बहुत ही तेज़ थी, लेकिन हैरानी की बात थी कि मेरे अलावा ना तो वो आवाज़ किसी और को सुनाई दी और ना ही कोई और उस आवाज़ को सुनकर नींद से जागा।
20 मिनट तक डर से मेरा पूरा शरीर जमा रहा और मैं खटखटाने की वो आवाज़ सुनता रहा। फिर मैंने मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। भगवान का नाम लेते ही पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। फिर अगली सुबह मैंने रात में हुई सारी घटना अपने घर वालों को बताई, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर उस दिन से मुझे नानी के घर में बहुत डर लगने लगा। अब रोज़ रात को सोते समय मुझे खिड़की के खटखटाने की आवाज़ आने लगी थी। इस घटना से डर कर मैं बार बार मम्मी से घर वापस चलने की जिद करने लगा। मेरे बार बार कहने पर मम्मी मुझे और मेरी बहन को लेकर वापस जमशेदपुर आ गईं। अपने घर वापस लौटने के बाद मेरे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। मेरे घर लौटते ही मेरे साथ हो रही अजीब घटनाएं तो बंद हो गईं, लेकिन अब नानी के साथ कई तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं होना शुरू हो गई थी। नानी के घर के साथ साथ उनके आस पड़ोस के घरों में भी कई तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं होना शुरू हो गई थी। अब मैं आपको जो घटना बताऊंगा वो मेरी नानी जी के साथ हुई थी और उन्होंने ही ये घटना मेरे मम्मी पापा को बताई थी। दरअसल मेरी नानी रोज़ सुबह 5 बजे ही उठ जाती थी। तो एक बार मेरी नानी सुबह 5 बजे उठकर ब्रश कर रही थी। फिर जब नानी ब्रश करके अपना मुंह धोने लगी, तभी उन्होंने देखा कि एक पिंक कलर का सूट पहने हुए लड़की उनके बिल्कुल सामने खड़ी है। वो लड़की बहुत ही सुंदर और दिखने में बिल्कुल सफ़ेद थी। वो लड़की किसी लाश के जैसे सफ़ेद थी। उस लड़की को वहाँ देखकर नानी बिल्कुल हैरान रह गई थी। फिर नानी ने उस लड़की से पूछा कि बेटी तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। नानी की इस बात का उस लड़की ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर नानी के दोबारा कुछ बोलने से पहले ही वो लड़की गायब हो गई। वो लड़की नानी की आंखों के बिल्कुल सामने ही गायब हो गई थी। ये देखकर नानी बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर नानी ने तुरंत ही ये बात अपने पड़ोसियों को बताई, लेकिन पड़ोसियों ने नानी की बात पर भरोसा नहीं किया। पड़ोसियों ने सोचा कि शायद बूढ़ी होने की वजह से नानी को वहम हो रहा है। फिर इस घटना के 2 दिन बाद ही नानी के पड़ोस में रहने वाली एक औरत ने भी रात के समय पास वाले तालाब के ऊपर एक लड़की को चलते हुए देखा था। वो लड़की तालाब के पानी के ऊपर चल रही थी। ये देखकर नानी की वो पड़ोसन इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। इसके अलावा भी मेरी नानी के आस पड़ोस के कई लोगों ने उस लड़की को तालाब के ऊपर चलते हुए देखा था। बाद में मेरी नानी और उनके सभी पड़ोसियों को खबर हुई कि काफ़ी समय पहले उनके घर के पास वाले तालाब में किसी ने एक लड़की को मारकर फेंक दिया था और उसी लड़की की आत्मा उस तालाब के आसपास रहने वाले लोगों को दिखाई देती थी। इस घटना की जानकारी होते ही मेरी नानी ने वहाँ से कमरा खाली कर दिया और दूसरी जगह पर उन्होंने एक किराए का घर ले लिया। उस लड़की की आत्मा बहुत से लोगों को दिखाई दी थी, लेकिन उस आत्मा ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। दोस्तों, ये थी पहली रियल हॉरर स्टोरी जो कि मुझे मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी, और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो संदीप तिवारी जी के साथ हुई थी। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम संदीप तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर ज़िले का रहने वाला हूँ, और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची और बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2015 में हुई थी। दरअसल साल 2015 को एक बार मैं अपने एक दोस्त के साथ उसके घर गया था। मेरे उस दोस्त का घर देवरिया ज़िले के एक गांव में पड़ता है। तो जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा, तब हमें पता चला कि मेरे दोस्त के मम्मी पापा किसी काम से अपने एक रिश्तेदार के घर गए हुए हैं। उस दिन मेरे दोस्त के घर पर सिर्फ मैं और मेरा दोस्त ही थे। उस पूरा दिन मेरे दोस्त ने मुझे अपना गांव घुमाया। फिर रात को मेरा दोस्त और मैंने साथ मिलकर खाना बनाया, और फिर खाना खाकर हम दोनों अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगे। तभी गेम खेलते खेलते मेरे फ़ोन पर मेरी गर्लफ्रेंड की कॉल आ गई। मैं कॉल उठाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगा। मेरा दोस्त थोड़ी तेज़ आवाज़ में गेम खेल रहा था, इससे मुझे बात करने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैं अपना फ़ोन लेकर घर के किचन में चला गया। मेरे दोस्त के घर का किचन घर के बिल्कुल पीछे की तरफ था, और किचन के पीछे ही एक सड़क जाती थी। फिर जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगा, तभी कुछ मिनट बीतने के बाद ही मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी।
मैंने उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि शायद पड़ोस का कोई बच्चा रो रहा होगा। फिर 10 मिनट बाद ही बच्चे के साथ साथ किसी औरत के रोने की भी आवाज़ आने लगी। तब भी मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद पड़ोस के किसी घर में झगड़ा हो रहा होगा, जिस वजह से उस घर की औरत और उसका बच्चा रो रहे होंगे। मैं अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में बिज़ी था, पर धीरे धीरे उस बच्चे और औरत के रोने की आवाज़ के साथ साथ और भी कई सारे लोगों के एक साथ रोने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उनके रोने चिल्लाने की आवाज़ से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं अपने दोस्त के पास गया और मैंने उससे कहा कि यार, किचन के पास से कुछ लोगों के रोने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। मेरी ये बात सुनते ही मेरा दोस्त बहुत डर गया। उसने मुझसे कहा कि क्या? तुमने क्या कहा? तब मैंने अपने दोस्त से फिर कहा कि किचन के पास से कुछ लोगों के रोने चिल्लाने की बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। ये बात सुनते ही मेरे दोस्त ने कहा कि हे भगवान, आज फिर से? उसकी ये बात सुनकर मैंने अपने दोस्त से कहा कि क्या फिर से? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, पूरी बात तो बताओ। तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसके घर के आसपास कोई छोटा बच्चा नहीं रहता है। दोस्त की इस बात पर मैंने कहा कि अगर यहाँ आसपास कोई बच्चा नहीं रहता है तो रोने की वो आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तब मेरी बात पर दोस्त ने मुझे बताया कि बहुत सालों पहले जब यहाँ कोई भी घर नहीं बना था, तब यहाँ पर ईंट बनाने का भट्टा था और उस समय कई मज़दूर अपने परिवार के साथ यहाँ पर झोपड़ियों में रहते थे और भट्टे में ईंट बनाने का काम करते थे। तभी पता नहीं कैसे एक बार उन मज़दूरों की झोपड़ियों में आग लग गई थी, जिस वजह से कई सारे मज़दूर और उनके बीवी बच्चे उस आग में जलकर मर गए थे। तभी से अक्सर यहाँ पर रात के समय उस हादसे में मारे गए लोगों की आत्माएं आती हैं और रोती हैं। ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, बस अपना दुख और तकलीफ़ दिखाकर चली जाती हैं। अपने दोस्त की बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे अपने दोस्त की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं वापस किचन में चला गया। किचन में जाकर देखा कि रोने चिल्लाने की वो आवाज़ें अभी भी आ रही थी। फिर मैंने भी चिल्लाकर कहा कि कौन है वहाँ पर, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? मेरे इतना बोलते ही रोने चिल्लाने की वो आवाज़ें आना बंद हो गईं। वो आवाज़ें बंद होते ही मैं वापस अपने दोस्त के पास आ गया, लेकिन जैसे ही मैं किचन के बाहर निकला, वैसे ही रोने चिल्लाने की वो आवाज़ें आना फिर से शुरू हो गईं। अब मुझे भी उन आवाज़ों से डर लगने लगा था। मुझे डरा देखकर मेरे दोस्त ने कहा कि डरो नहीं, ये आत्माएं हमें कभी परेशान नहीं करती। इसके बाद मैं सो गया। फिर अगले दिन मेरे दोस्त के मम्मी पापा जब घर वापस लौटे, तब मैंने उनसे भी इन आत्माओं के बारे में पूछा। तब मेरे दोस्त के मम्मी पापा ने भी मुझे यही बताया कि सच में रात को वहाँ पर आत्माएं आती हैं। ये घटना मेरे साथ घटी अब तक की सबसे अजीब और डरावनी घटना थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं जानता हूँ कि स्टोरीज़ कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है और मैं लेट भी हूँ, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, ठंड बहुत ज़्यादा थी और मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, जिस वजह से वीडियो लाने में मैं थोड़ा लेट हो गया। और एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मेरा जो दूसरा चैनल है वो मोनेटाइज़ हो गया है और अब मैं उस पर रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो अब से मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और दोनों चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे दूसरे चैनल को भी अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।